आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मौजूद बोगस राशन कार्ड्स की शनाख्त और उनकी मनसूखी के लिए एक अहम कदम उठाया है। हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड रखने वालों के लिए KYC की तकमील को लाजमी करार दिया है। उन अफराद ने मुकर्रर मुद्दत में KYC मुकम्मल नहीं किया, जिसके बायस उनके कार्ड्स की मनसूखी का इम्कान है। फिलहाल रियासत में तकरीबन 79,96,000 राशन कार्ड्स पर राशन दिया जा रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब से सिर्फ उन अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे जो सिटीजन 360 डेटा बेस में मुस्तनद और अहल करार पाएंगे। इस इक़दाम का मकसद राशन कार्ड्स के निज़ाम में शफाफियत लाना और उन अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है जो वाकई उसके मुस्तहिक़ हैं। हुकूमत का कहना है कि बोगस कार्ड्स की मौजूदगी से न सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद को नुकसान पहुँचता है बल्कि सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल होता है। झारखंड के मगरबी संगभूम जिले में वाक़े सारंडा जंगल से 2.5 टन धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ये कार्रवाई झारखंड और ओडिशा पुलिस, CRPF और कोबरा बटालियन के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। हुकाम के मुताबिक ये मवाद मोनवाद नक्सल गिरोह ने ओडिशा के रिलाहातू या अंकोले इलाके में वाक़े एक पत्थर की कान से 27 मई को लूटा था। इतलात के मुताबिक मोनवाजों ने उस वक्त हमला किया जब धमाका खेज मवाद से भरे वैन पत्थर की कान की जानिब जा रहे थे। तकरीबन 200 पैकेट लूटे गए, जिनमें से कुछ को नक्सलियों ने झारखंड के सरहदी इलाके सारंडा जंगल में छुपा दिया। उसके बाद पुलिस फोर्स ने मुतादिद मराहिल में तलाशी मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में 30 मई को भी 150 किलो धमाका खेज मवाद त्रिलोपोशी इलाके से बरामद हुआ था। इस बड़ी कार्रवाई के बाद झारखंड और ओडिशा दोनों रियासतों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा पुलिस ने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है, जबकि NIA ने भी इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राउरकेला पुलिस ने सोशल मीडिया पर धमाका खेज मवाद की बरामदगी की तस्दीक की है। ऑनलाइन बेटिंग कई अफराद की जान ले रही है। पुलिस के मुतादिद मरतबा खबरदार करने के बावजूद बाद नौजवान लालच में आकर बेटिंग में मुलविस हो रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आया, जहां एक नौजवान ऑनलाइन बेटिंग में मुलविस होकर कर्ज के जाल में फंस गया और खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मेदक टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला 29 साला दिलीप कुमार, जो पेशे से एक पेंटर था, ऑनलाइन बेटिंग का आदी बन चुका था। उसने बेटिंग में तकरीबन 2 लाख रुपए गंवा दिए और साथ ही कर्ज भी बढ़ गया। कर्ज अदा करने में नाकामी पर उसने खुदकुशी का फैसला किया। दिलीप ने करीब में वाक़े तालाब में कूद कर जान दे दी। मुक़ामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने उसकी नाश बरामद की और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात की जा रही है। ज़हीराबाद ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के ज़ेर तमाम ज़हीराबाद हीरा वोकेशनल कॉलेज में मूसा नगर कॉलोनी में सूफ़ी चैरिटेबल क्लिनिक की इफ्तिताही तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें MP ज़हीराबाद सुरेश कुमार शिटकार, साबिक़ रियासती वज़ीर इंचार्ज कांग्रेस पार्टी A चंद्रशेखर, हज़रत मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल, साबिक़ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने शिरकत की। रोज़नामा सियासत न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान साहब के हाथों जगतियाल की तालिबा मारिया फातिमा को सियासत एक्सीलेंट अवार्ड की तकसीम रोज़नामा सियासत की जानिब से इस साल इंटरमीडिएट साल दुआ में टॉपर्स तलबा और तालिबात के हौसला अफजाई के मकसद से सियासत हब के तहत सियासत एक्सीलेंट अवार्ड और नक़द इनामात की तकसीम का ऐलान किया गया था। आज महबूब हुसैन जिगर हॉल में आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत व MLC के हाथों अवार्ड की तकसीम अमल में आई। LRD रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने आज सोमारपेट के निज़ाम सागर बैक वाटर में 3 नौजवान गर्क होकर फौत होने की इत्तला पर फौरी सरकारी दवाखाना पहुंचकर मुतासरा खानदानों को हौसला दिया और गहरे दुख का इजहार किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें दी और जिला कलेक्टर को मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात पेश न आने के इक़दाम करने के अहकाम दिए। मुतासरा खानदानों को नक़द माली इमदद करते हुए हुकूमत से मज़ीद इमदाद दिलाने का भरपूर तयक़ुन दिया। इस मौके पर सत्यनारायण, साई बाबा, प्रशांत गौड़, श्रीनिवास गौड़, सामेल, वेंकटेशम, श्रीनिवास, विद्यासागर व दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपल बिचकुंडा में ओल्स फोर्ड ग्रामर स्कूल का शानदार इफ्तिताह अंजाम पाया। स्कूल में असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की भी तालीम दी जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब में ME सिवास जी, कांग्रेस के सीनियर कैद मल्लिकार्जुन अप्पा, हाफिज मोहम्मद गौस, सैयद इरशाद अली, शेख पाशा, शेख जलाल, शेख कैसा, स्कूल चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रिजवानुल कासमी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया भी अदा किया।
ओवरसीज स्कॉलरशिप से इस्तीफादा करने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल नदीम खुद्दूसी का सहाफती बयान जारी। जिले के बी आसियाबाद के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल नदीम खासिमी ने अपने सहाफती बयान में कहा, रियासत के माइनॉरिटी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी माइनॉरिटी तलबा और तालिबात के लिए हुकूमत और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की जानिब से बैरून मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले तलबा और तालिबात के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत डिग्री और पीजी में 60% से भी ज्यादा निशानात हासिल करने और तलबा तालिबात 1 जून तक 30 जून 2025 तक अपनी दरख्वास्तें हार्ड कॉपी को डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस आसिफाबाद में दाखिल करने का मशवरा दिया। इसके अलावा तफसीली जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस आसिफाबाद से भी औकातकार में पैदा करने का मशवरा दिया। अमरीकी दौरा में केटीआर के साथ रुकन असम्बली कोरोटला के संजय ने तेलंगाना यौम तासीस प्रोग्राम में शिरकत की। बादजा वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के साथ मिलकर टेक्सास में वाक़ महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा का मुशाहिदा किया। इस मौके पर केटीआर बीआईएस कायदीन की टीमों के साथ मिलकर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल डालकर खियाज पेश किया। रियासत के क़याम के 11 साल की तकमील पर हल्का असम्बली कोरोटला के कोरोटला टाउन में बरोज़ पीर असम्बली कोरोटला के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज नरसिंह राव की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी कोरोटला के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना यौम तासीस तकरीब प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर कोरोटला के जदीद बस स्टैंड के करीब सदर कांग्रेस पार्टी कोरोटला टाउन जनाब तिरमला गंगाधर ने परचम लहराया। एलआरडी साबिक ZPTC व सदर मुस्लिम वेलफेयर कमेटी शेख गयासुद्दीन ने आज निज़ाम सागर बैक वाटर पर 3 नौजवानों के गर्क हो जाने की इत्तला पर मुकाम वारदात पहुंचे। तफसीलात हासिल करके मुतासिर खानदानों से मुलाकात की, अपने गहरे रंज मलाल का भी इजहार किया और हौसला दिलवाया। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने कहा, देही सतह पर जमीन के मसाइल हल के लिए भूभारती एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आज उन्होंने गढ़वाल मंडल के अनंतपुर गांव में वाक़े ग्राम पंचायत दफ्तर मुनक़्क़िदा रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर जमीन के मसाइल से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की वसूली, रजिस्ट्रार, दरख्वास्त दहिंदगान को दी जाने वाली रसीदों और तमाम मसाइल पर दरख्वास्तें आ रही, इसके बारे में मालूमात हासिल की। किसानों से ज़ाती तौर पर भी बातचीत की। जिले के भी आसिफाबाद के जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनिवास राव IPS ने आज अपने हमरा SP ऑफिस में RI एडमिन पेदैया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑर्डिनेटर जाफरुद्दीन और अंजना के साथ मिलकर जिले SP ने लिंगापुर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले हेड कांस्टेबल राठौड़ गणेश कुछ दिनों तक अली रहकर बीमार होकर देहांत करने पर उनकी बेवा अफराद खानदान में सोसाइटी की जानिब से दिए जाने वाली 1,65,000 रुपयों का चेक हवाले किया। इस मौके पर जिले SP श्रीवास्तव ने कहा, हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले तमाम स्कीमात की रकम को बहुत जल्द मुआवजे की रकम मंजूर करवाने का भी तयक़ुन दिया। एलआरडी साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने सुमारपेट के इलाके निज़ाम सागर बैक वाटर में गरक़ाब हो जाने वाले 3 नौजवानों के मुतासिर खानदानों से मुलाकात करते हुए अपने गहरे दुख मलाल का इजहार किया और उन्हें हौसला भी दिया। सरकारी दवाखाना पहुंचकर नाशों का मुआयना करते हुए मुकामी वारदात पर महकमे रेवेन्यू और महकमे पुलिस के कोई इंतजाम न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और जल्द पोस्टमार्टम करके नाशों को बुरसा के हवाले करने की भी हिदायत दी। मोहम्मद अशफाकुद्दीन फिरदौस जो कई बरसों से हजाज पहुँच कर रज़ाकात और हैदराबाद में हुज्जाज को खिदमत फराहम करते आ रहे हैं, जाया साल भी हाजियों की रवानगी के मौके पर हज वॉलंटियर की हैसियत से हिस्सा लिया। इस ज़मीन में उनके काबिल कदर खिदमत और जज्बे के तनाजुर में आज मोहम्मद अजहरुद्दीन एडवोकेट अब्दुल जाविद BRS कायदे उनकी खिदमत की सताइश करते उन्हें शॉलपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। आज रियासत के तमाम देहातों के किसानों की मसाइल की सुनवाई के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए ग्रामा सभाओं का इनेकाद अमल में लाया गया, जो 20 जून तक यूं ही जारी रहेगा। बोधन के तमाम मंडलों के तमाम मवाज़ात में भी किसानों के ज़राई मसाइल की एकसुई के लिए ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर ग्राम सभाओं का एहतमाम किया जा रहा है, जो 20 मई तक जारी रहेगा। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथुर ने सालोरा मंडल के मौजू मंदना और पतिंगल के मौजू तिकली में मुनक़्क़िदा ग्राम सभा में शिरकत की और किसानों से मुलाकात करते उनके मसाइल की सुनवाई की और किसानों
کسانوں کی جانب سے پیش کردہ مسائل کو تحریری طور پر پیش کرنے کی ترغیب دی اور گرام سبھا میں موجود عہدیداروں سے کسانوں کے مسائل کی بغور سماعت کرنے عہدیداران کو پرزور ہدایت دی۔ ایل آئی ڈی کے منلنگم پیٹ یوتھ کانگریس سینئر قائد محمد میراج کی شادی کے موقع پر کانگریسی قائدین رام ریڈی، سنتوش ریڈی، محمد فتح الدین اور این ایس یو آئی قائدین نے شرکت کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹور منڈل کے اچلی و بھوپال پٹنم گرام پنچایت کے حدود میں موجود کسانوں اور عائض سے متعلق مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت کی جانب سے بھارتی اسکیم اور ریونیو سدسوں کے ذریعے مسائل کی یکسوئی کے لیے تحصیلدار محمد رحیم الدین کے زیر نگرانی ریونیو پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام میں موجود کسانوں کی جانب سے اراضی سے متعلق مسائل کی یکسوئی کے لیے درخواستیں وصول کی گئی۔ تحصیلدار محمد رحیم الدین نے کہا، حکومت کی جانب سے اراضی سے متعلق مسائل کی یکسوئی کے لیے ریونیو سدسوں پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام سے استفادہ اٹھانے کسانوں اور پٹے داروں کو انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ کمشنر بلدیہ نرمل جگدیشور گوڑ نے وارڈ نمبر 14 عید گاؤں مولانا آزاد نگر کا دورہ کیا اور زیر التوا ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس وارڈ کے ذمہ دار افراد نے صاف صفائی کے مسئلے پر کمشنر بلدیہ کو واقف کروایا۔ جاریہ موسم برسات میں اس علاقے کی موریوں پر خصوصی توجہ دینے کا اہلیہ نے مولانا آزاد نگر کمشنر سے مطالبہ کیا۔ ایم اے قدیر، محمد اظہر الدین، ایڈوکیٹ اعجاز الدین سید صاحب دیگر موجود تھے۔ بلدیہ نرمل کے انجینئرز بھی کمشنر بلدیہ کے ہمراہ مسائل سے وقفیت حاصل کی۔ ایل آئی ڈی کے سمار پیٹ پر نظام ساگر بیک واٹر میں کل نہانے جا کر 3 نوجوان 17 سالہ مدھوکر گوڑ، 25 سالہ نوین، 17 سالہ ہرش وردھن غرقاب ہو گئے، جن کی تلاش کے بعد بھی رات 9 بجے تک کوئی پتہ نہ چلنے پر آج تیراکوں کی مدد سے ان تینوں کی نعشوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ یہ نوجوان دراصل اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گئے تھے، جہاں نہانے کے شوق نے انہیں غرق کر دیا۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد مرسا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حادثے سے منڈل بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت کی جانب سے باوقار طور پر نافذ کردہ بھوبھارتی قانون کے تحت زمین سے متعلق مسائل پر کسانوں اور عوام سے درخواستیں حاصل کرنے کے لیے 3 جون بچکنڈا تحصیلدار وینوگوپال ریونیو عملہ چھوٹی زرعی میں بھوبھارتی کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ درخواستوں کی وصولی، جانچ اور تحقیقات کا عمل 20 جون تک یوں ہی انجام دیا جائے گا۔ نرمل کی عوام اور محکمہ پولیس کے لیے بات فخر سے کم نہیں کہ نرمل اے ایس پی راجیش مینا آئی پی ایس کو حیدرآباد میں یوم تاسیس کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ حیدرآباد میں یوم تاسیس تقریبات میں پریڈ کمانڈر رہنے کا موقع ملا۔ محکمہ پولیس کے عہدیداران کے علاوہ مقامی لوگوں نے راجیش مینا کو اعزاز حاصل کرنے پر دلی مبارکبادی پیش کی۔ راجیش مینا نے بہت کم وقت میں اپنے اخلاق، حسن سلوک اور نظم و نسق پر اپنی مضبوط گرفت رکھتے ہوئے چند ہی مہینوں میں نرمل میں اپنی کارکردگی کے ذریعے اعلیٰ عہدیداروں میں منفرد شناخت بنا چکے ہیں۔ سینئر صحافی اور اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر نے کل ہی انہیں ٹیلی فون پر مبارکبادی دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ امریکہ دورے میں کے ٹی آر کے ساتھ رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے نے تلنگانہ یوم تاسیس پروگرام میں شرکت کی۔ بعد ازاں ورکنگ پریزیڈنٹ بی آئی ایس پارٹی کے ٹی آر کے ساتھ مل کر ٹیکساس میں واقع مہاتما گاندھی میموریل پلازے کا مشاہدہ کیا۔ تلنگانہ ریاست کے قیام کے دن کی تقریب میں پرنسپل مادھوی لتا اقلیتی اخوندی اسکول و کالج اسٹیشن گھنپور ضلع جنگون اسکول و کالج کے احاطے منعقدہ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر مادھوی لتا پرنسپل اقلیتی اخوندی اسکول و کالج اسٹیشن گھنپور گرلز 1 نے کالج احاطے میں قومی پرچم لہرایا اور سبھی کو مبارکباد دی۔ اس پروگرام میں کالج کوآرڈینیٹر راما، اسکول کوآرڈینیٹر نظمہ، اسکول کالج کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے حصہ لیا۔ پولیس کمشنر نظام آباد سائی چیتنیا نے بتایا کہ نظام آباد کے 6 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں بڑے پیمانے پر سرقے کی وارداتوں کو انجام دینے والی 8 رکنی ٹیم کو گرفتار کر لیا گیا، جو 39 چوروں میں ملوث تھے۔ 8 افراد پر مشتمل خطرناک گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے 15 تولے سونا، 4 گاڑیاں ضبط کر لی گئی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے ان تمام سے متعلق تفصیلات بتلائیں۔
आदिलाबाद गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए रियासती इदारा बराए तरबियत व तालीम व तहक़ीक़ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा फ़रोग़ सलाहियत तरबियती जमातों का अख्ताम 31 मई को हुआ। इस मौके पर अख्तामी तक़रीब मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत जनाब किरण कुमार, कोर्स डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज आदिलाबाद ने अंजाम दी। शुरका से मोहम्मद मुजीब अहमद, इम्तियाज़ अहमद, खलीलुद्दीन और नाहिद आफरी ने 5 रोज़ा कोचिंग से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, तमाम रिसोर्स पर्सन्स ने पूरी मुस्तैदी के साथ मुनफरिद अंदाज में तदरीस व इक्तिसाबी अमल को आपसी तबादला ख्याल के जरिए बहुस्न खूबी अंजाम दिया। उन्होंने तमाम ज़िलई रिसोर्स पर्सन्स के शानदार मुज़ाहरा और कारकर्दगी पर उनकी सताइश की। किरण कुमार को डायरेक्टर ने खिताब में कहा, ट्रेनिंग में हासिल की गई मालूमात और तजुर्बात को कमरा जमात में तलबा तालिबात तक पहुँचाया जाए और कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद तालीम में इजाफा करना, इक्तिसाबी माह हासिल करना, तिफल मरकूज तालीम को अपनाना, असातिज़ा की पेशावाना सलाहियतों को फरोग़ देना था। सिलसिला जिले की गंभीरापेट मंडल के गांव मुस्तफा नगर में सदर कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद ने हुकूमत की जानिब से जारी खुसूसी फंड्स के जरिए पीने के पानी के लिए बोरवेल खुदवाई और मोटर नस्ब करवाई और इसका इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में जिले नायब सदर कांग्रेस तिरुपति ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हमीद ने कहा, इस गाँव में लोग पीने के पानी के लिए काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। आवाम की प्यास को बुझाने के लिए हुकूमत के विप आदि सिवाज साहब, सिलसिला हल्का इंचार्ज के महेंद्र रेड्डी साहब ने फौरी तौर पर SD फंड के जरिए मंजूरी देकर गाँव में बोरवेल खुदवाई और मोटर लगाकर लोगों की पानी के मसले हल करवाया। पटलम की जामे मस्जिद और मस्जिद तूर ऑटो नगर में गरमाई तातीलात में तलबात को दीनी तालीम दी गई। जामे मस्जिद में तंजीम मसाजिद कमेटी के सदर सैयद यादुल और नायब सदर मोहम्मद पार्टी की ज़ेर-ए-क़यादत में इम्तिहान भी मुनक़्क़िद किया गया। मुफ्ती महबूब खत्म नवत बिचकुंडा ने तालिबात का इम्तिहान भी लिया और अव्वल दुआ सो में आने वाले तलबात को इनामात से भी नवाजा गया। वाज़ेह है कि जामे मस्जिद में मौलाना अब्दुल अजीज़ हाफिज़ अब्दुल हफीज़ उस्सामी ने रोज़ाना एक माह तालीम से आरास्ता किया। बाद अज़ां तलबा में फ्रूट और मिठाइयाँ भी तक़सीम की गई। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर वाक़े बोगलकुंटा में तेलंगाना सरविसत परिषद की जानिब से मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना युवा किरतालु के उन्वान से तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर नौजवान शूरा का संगम तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम शानदार तौर पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में तेलंगाना जागृति की सदर निज़ामाबाद के साबिक़ MP मौजूदा MLC कविता ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शायर राजू को रियासत के यौम तासीस के मौके पर शानदार नज़म पेश करने और मुशायरे में शिरकत करने पर ज़बरदस्त तहनीत पेश की। तेलंगाना रॉयटर्स एसोसिएशन के सदर N शंकरन ने भी राजू को मुबारकबादी दी। वरंगल कमिश्नर ने अफसरान से मुतालबा किया कि थानों के हदूद में होने वाली चोरियों पर काबू पाने पर नजर रखें। पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में वरंगल पुलिस कमिश्नर के ज़ेर-ए-एहतमाम माहाना क्राइम जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मीटिंग में जिसमें वरंगल कमिश्नरेट के पुलिस अफसरान शिरकत की। पुलिस कमिश्नर ने सबसे पहले जायदाद के जराइम का जायजा लिया। इसमें बुनियादी तौर पर ज़ेर-ए-इल्तिवा चोरी के मुक़दमात, मुलज़िमान की गिरफ्तारी, रकम की वसूली, चोरी के ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़दमात, मुलज़िमान की गिरफ्तारी पर CP का जायजा लेने के अलावा तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा दीगर मुख़ालफ़त का भी जायजा लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के दरमियान IPL का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से अन क़ब्ल आज सुबह स्टेडियम के सदर दरवाजे के बाहर गैस सिलेंडर फट गया, जिससे ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। इस हादसे में कोई हलाक तो नहीं हुआ, लेकिन इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेंडर धमाका होते ही थोड़ी देर के लिए स्टेडियम के बाहर दहशत का माहौल कायम हो गया। हालांकि वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने मामले को बेहतर अंदाज में संभाला और जल्द ही सब कुछ मामूल पर आ गया। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि स्टेडियम के बाहर फुटपाथ पर खाने का सामान फरोख्त करने वालों की लापरवाही के सबब ये सिलेंडर धमाका हुआ। बहरहाल IPL फाइनल मुकाबले के लिए क्रिकेट शदाइयों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। तेलंगाना के जोगलंबा गढ़वाल जिले के हेमाली कॉलोनी में कल रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब आधी रात के करीब एक मगरमच्छ अचानक आबादी में घुस आया। इस गैर मुतवक्के वाक़े ने मुकामी अफराद में शदीद खौफ और हरास पैदा कर दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने मगरमच्छ को गलियों में देखा तो फौरी तौर पर उसे रस्सी की मदद से काबू में कर लिया तो किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये मगरमच्छ करीबी जोराला प्रोजेक्ट के दाएं नहर से भटक कर कॉलोनी में पहुँच गया। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात से फौरी मुदाखलत की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि कॉलोनी के अतराफ मौजूद घनी और खारदार झाड़ियों की सफाई की जाए, क्योंकि यही झाड़ियाँ
जंगली जानवरों की आमदरफ्त का रास्ता बनी हुई है। इलाके के अवाम ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो ऐसे वाक़यात की तदारीक के लिए मौसर इक़दाम करें ताकि अवाम की जान और माल को लाहक खतरात से बचाया जा सके। तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले में बाइक की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जड़चिल्ला जाने वाली कौमी शाहरा के करीब माड़ीपल्ली के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दोंडी मंडल से ताल्लुक रखने वाला 40 साल मितैया घर से चाराकोंडा के लिए मोटर बाइक पर रवाना हुआ था। रास्ते में माड़ीपल्ली के पास दोंडी मंडल के वावलकोल गाँव के रहने वाले चिन्नैया की मोटर बाइक का पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो बाइक को सड़क के किनारे धकेलता हुआ चल रहा था। इसी दौरान मुतैया की बाइक उससे टकरा गई, जिसके नतीजे में मुतैया मौके पर ही हलाक हो गया। नाश को कलवाकुर्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरदाबाद में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ये कार गच्चीबौली से माधापुर की सिमत जा रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में सवार ड्राइवर और मुसाफिर बरवक्त शोले भड़कते ही गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इंजन में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिन वजह समझी जा रही है, जिसके नतीजे में कार जलकर खाकिसर हो गई। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़े के दौरान सड़क से गुजरने वाले दीगर राहगीरों और ड्राइवर में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। क्रिकेट खेलने के बाद गर्मी की शिद्दत के बाइस तफरीह के तौर पर नहाने के लिए निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में उतरने वाले 3 नौजवान हादसाती तौर पर पानी में गर्क हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के मोहम्मद नगर मंडल के हसनपल्ली गांव के हदूद में पेश आया। निज़ाम सागर पुलिस स्टेशन के एसआई शिवा कुमार ने बताया है कि कामारेड्डी जिले के एलरडी मंडल से ताल्लुक रखने वाले 17 साल मधुकर गौड़, तिम्मारेड्डी गाँव के 23 साल नवीन और सोमारपेट गाँव के 17 साल हर्षवर्धन दीगर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए एलरडी मंडल के सोमारामपेट गए थे। दोपहर में शदीद गर्मी होने की वजह से वो हसनपल्ली के करीब निजाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में नहाने के लिए उतरे। नहाते वक्त तीनों नौजवान पानी में गर्क हो गए। गाँव वालों से इत्तला मिलने पर निजाम सागर पुलिस फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मौके पर पहुंची और लापता नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के इलाके कोठी में वाक़ विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर के पास उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब वीएचपी के कारकुनों ने गौकशी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुराने शहर में बकरीद के लिए लाए गए जानवरों को आज़ाद कराने के लिए एक प्रोग्राम की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। वीएचपी ने मुतालबा किया कि मुल्क में गौकशी की ममानियत से मुताल्लिक़ कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। पीर के रोज़ वीएचपी ने ऑपरेशन गौ माता चलो पुराने शहर के नाम से एक मुहिम चलाई, जिसके दौरान गैर कानूनी तौर पर कैद गायें आज़ाद कराकर गौशालाओं को मुंतकिल करने की कोशिश की गई। यह कार्रवाई कशीदा सूरत हाल में तब्दील हो गई। वीएचपी के रियासती दफ्तर के सामने मुनक्किदा इस प्रोग्राम में वीएचपी के तर्जुमान शशिधर, गौरक्षा विंग के इलाकाई प्रमुख रमेश, बजरंग दल के साबिक सदर सुभाष चंद्र, ऑल इंडिया गौशाला फाउंडेशन के सदर बाला कृष्णा गुरुस्वामी और तेलंगाना गौशालाओं के सदर विजय राम ने कहा कि रियासत में गौकशी जारी है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत भर में मौजूद चेक पोस्टों को पार करते हुए गायें शहर तक कैसे पहुंचती है। इस सिलसिले में पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी दौरान सुल्तान बाजार के सब इंस्पेक्टर मधुसूदन की शिकायत पर वीएचपी नुमाइंदों के खिलाफ पुलिस के काम में रुकावट डालने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलात एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में फ़ाल कोरोना केसेस की तादाद 4026 तक पहुंच गई है, जो तशवीश का बाइस है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 मजीद मरीजों की मौत हो गई है। ये अमवात केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में हुई। तमाम मरीज पहले से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त दिल्ली में 393, गुजरात में 397, कर्नाटक में 311, केरला में 1414, महाराष्ट्र में 494, उत्तर प्रदेश में 138, तमिलनाडु में 215 और मगरबी बंगाल में 372 फाल केसेस मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे की अहम वजह NB181 सब वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का नया रूप है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तस्दीक की है कि ये वेरिएंट तेजी से फैलता है और इसमें कई जीनियाती तब्दीलियां मौजूद हैं, मगर ये उमूमी तौर पर हल्की अलामत पैदा करता है। इस वेरिएंट की आम अलामत में बुखार, खांसी, गले में खराश, जिस्म में दर्द, सर दर्द, नाक बहना, थकान और भूख न लगना शामिल है।
ریاست تلنگانہ کے راجندر سلسلہ ضلع کے چندورتی منڈل کے دیونی تانڈا گاؤں میں پیر کے روز ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے شراب نوشی کی لت میں مبتلا اپنے والد کو کار سے ٹکر دے کر ہلاک کر دیا۔ پولیس اور مقامی افراد کے مطابق گاؤں کے رہنے والے 43 سالہ تروپتی شراب کی لت کا شکار تھا اور اکثر اپنے گھر والوں سے جھگڑے کیا کرتا تھا۔ 3 دن قبل اس نے گھر میں رکھے ہوئے 10,000 روپے لے کر شراب نوشی میں اڑا دیے۔ پیر کے روز دوبارہ پیسے مانگنے پر اس کی بیوی سے تکرار ہو گئی۔ اس نے اس واقعے کی اطلاع فون پر اپنے بیٹے راجیش کو دی۔ راجیش کار میں وہاں پہنچا اور دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں سے جھگڑ رہا ہے۔ تیش میں آ کر اس نے اپنے باپ تروپتی کو کار سے ٹکر دے دی۔ شدید زخمی باپ کو مقامی لوگوں نے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی موت ہو گئی۔ چندورتی کے سی آئی وینکٹیشورلو نے بتایا کہ اس سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ پارٹی صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مہاتما گاندھی سے تحریک حاصل کی اور ایک اکیلے سپاہی کے طور پر جدوجہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ متعدد رکاوٹیں برداشت کرنے کے بعد تلنگانہ ریاست کو حاصل کیا گیا۔ یہ بات KTR نے امریکہ کے شہر ڈیلاس میں منعقدہ تلنگانہ یوم تاسیس اور BRS کے 25 سالہ جشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس شاندار تقریب میں بڑی تعداد میں NRIs نے شرکت کی، جبکہ KTR بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ خطاب کے دوران KTR نے زور دے کر کہا کہ BRS کو اگرچہ سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں شکست ہوئی، تاہم ہم تلنگانہ سے محبت کرنے والوں میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ 3 برسوں میں KCR دوبارہ ریاست کے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ BRS کے صدر و تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR 11 جون کو جسٹس PC گھوش کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، جو کالج فرم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے عمل میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ KCR کو 5 جون کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ان کی درخواست پر کمیشن نے تاریخ بدل دی۔ کمیشن نے 20 مئی کو KCR، سابق وزیر T ہریش راؤ اور BJP رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر کو نوٹس جاری کیا تھا۔ BRS لیڈر ہریش راؤ کو 6 جون کو طلب کیا گیا۔ ایٹیلا راجندر کو 9 جون کو کمیشن کے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی۔ کمیشن کی میعاد 30 جون 2024 کو ختم ہونے کے بعد اب تک 7 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ KCR، ہریش راؤ اور ایٹیلا راجندر کو نوٹس ریاستی حکومت کی جانب سے کمیشن کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کے 1 دن بعد جاری کیا گیا۔ کمیشن نے اب تک 100 سے زائد انجینئروں، بیریجوں سے وابستہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس اہلکاروں اور دیگر کا جائزہ لیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔